हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। बेसिक सारे के सारे वो परसेंटेज वाले ही हैं जो हमने पिछली क्लास में कवर किए हैं। अगर कोई नया कॉन्सेप्ट आता है तो हम क्वेश्चन के साथ ही समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट ए। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹651 देयर इज अ लॉस ऑफ 7%। द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल इज। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये पता है कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है। सेलिंग प्राइस वो रेट जिस रेट पे हम बेचते हैं, कॉस्ट प्राइस वो रेट जिस रेट पे हम खरीदते हैं। और प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कब होता है बच्चे? जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है। और लॉस कब होता है? जब सीपी जो है, कॉस्ट प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस से ज्यादा होता है। और ये फॉर्मूला भी शायद आपको पता हो, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू प्रॉफिट ओवर सीपी इंटू 100। और अगर लॉस परसेंटेज पूछा जाए तो लॉस ओवर सीपी इंटू 100। क्लियर है बच्चे? चल तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 651 देयर इज अ लॉस ऑफ 7%। द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल इज। तो परसेंटेज मैंने आपको क्या बताया था, नंबर्स को आप इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करोगे। तो मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितना है, x। अच्छा, लॉस में बेच रहे हैं, कितने लॉस में बेच रहे हैं? 7% लॉस में बेच रहे हैं, मतलब 7% घटाकर बेच रहे हैं। तो x को 7% आपने घटाने, कैसे घटाएंगे? 93/100 से मल्टीप्लाई करके। पिछली क्लास में बच्चे मैंने बताया था ना कि किसी नंबर को अगर आपने 10% डिक्रीज करना है तो 90/100 से मल्टीप्लाई करोगे। 5% डिक्रीज करना है तो 95/100, 2% डिक्रीज करना है तो 98/100, और अगर 7% डिक्रीज करना है तो 93/100। तो मैंने मान लिया कि सीपी एक्स है, इसको 7% अब घटाकर बेच रहे हैं, मतलब 7% घटा रहे हैं। कैसे घटाएंगे? इस तरीके से ही घटाएंगे। तो घटाने के बाद जो बना वो क्या बना? सेलिंग प्राइस बना। ठीक है बच्चे, तो ये कितने टाइम जाएगा? ये 93 से एग्जैक्ट कट जाएगा। जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा 700, क्योंकि ये 93 से 7 टाइम्स जाएगा। तो 700 कॉस्ट प्राइस होगा। क्लियर बच्चे? चलो क्वेश्चन नंबर 2। A shopkeeper sold a machine for ₹1080 at a loss of 10%. At what price should he has to sold it so as to gain 10% on it? यदि वो 1080 रुपए का बेचता है तो उसको 10% लॉस होता है। तो 10% गेन लाने के लिए, 10% गेन के लिए उस मशीन को किस रेट पे वो बेचेगा, मतलब सेलिंग प्राइस निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, ध्यान से सुनना बच्चे। मान लेते हैं जिस मशीन की बात हो रही है उस मशीन का कॉस्ट प्राइस है 100%। लेट कर लिया मैंने 100%। पहले इस मशीन को बेचा जा रहा था 10% लॉस में, तो 100 में खरीदा, 10 के घाटे में बेचा, तो सेलिंग प्राइस में लिख सकता हूं 90% था। यदि 100 सीपी मान के चल रहा हूं, 10% घाटे में बेचने की बात हो रही है, तो 90 का ही बेचता था मैं, तो 90% पुराने वाला सेलिंग प्राइस आ गया। और पुराने वाला सेलिंग प्राइस बच्चा दिया भी हुआ है 1080 रुपए। ठीक, अब सेम चीज को जिसका सीपी मैंने 100 लिया हुआ है उसको मैं 10% गेन में बेचना चाहता हूं। तो यदि 10% गेन में बेचना चाहता हूं तो जो नया एसपी होगा, क्या उसको 110% नहीं लिखेंगे हम? ठीक है बच्चे, तो आप कंपेयर करके नया वाला एसपी निकाल सकते हो। 90% का वैल्यू 1080 दिया हुआ है, तो यहां से 1% का जो वैल्यू है किसके बराबर आ जाएगा? 12 के बराबर आ गया। तो 1% 12, तो 110% किसके बराबर? 1320। तो जो नया वाला एसपी होगा वो कितना होगा? 1320 रुपीज। क्लियर है बच्चे? अच्छा, अगर सीपी पूछा होता तो सीपी कितना होता? 1200 रुपए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3। A manufacturer sells to the wholesaler at a profit of 16.66%. The wholesaler sells to the dealer at a profit of 9.09%. The dealer sells to the retailer at a profit of 10% and retailer to the customer at a profit of 14.28%. तो ये इन परसेंटेज की फ्रैक्शनल वैल्यूज मैंने आपको पिछली क्लास में करवाई हुई हैं, जिन बच्चों ने नहीं देखी है और पिछले वाला लेक्चर पहले देखें। 14.28%, 10% तो खैर आपको पता ही है।
तो क्वेश्चन से आप क्या समझे, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बेचता है, होलसेलर डीलर को, डीलर रिटेलर को, रिटेलर कस्टमर को, मतलब पूरा पूरा क्वेश्चन सक्सेसिव चेंज का है। तो मान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक्स है, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बेचता है 1/6 प्रॉफिट में, 1/6 प्रॉफिट मतलब 1/6 बढ़ाकर बेचना, तो 7/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर होलसेलर डीलर को बेचता है 9.09% प्रॉफिट में, मतलब 1/11 प्रॉफिट में, 1/11 बढ़ाकर बेचना मतलब 12/11 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर डीलर रिटेलर को बेचता है 10% प्रॉफिट में, 10% बढ़ाकर बेचना है मतलब 110/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर रिटेलर कस्टमर को बेचता है 14.28% प्रॉफिट में, इसका फ्रैक्शन होता है 1/7, 1/7 बढ़ाकर बेचना मतलब 1 + 1/7 क्या बनेगा 8/7। तो ये है कस्टमर के लिए कॉस्ट प्राइस ये है, या फिर आप क्या बोल सकते हो कि कस्टमर ने कुल मिला के इतना पे करना है रिटेलर को, और क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है कि कस्टमर ने कितना पे करना है 468 पे करना है, तो इसको 468 के बराबर रख दो। देखते हैं जरा सिंप्लीफाई करके क्या बनता है, 0 0 काट दो, 7 से 7 काट दो, 6 2 12 हो जाएगा, 11 से बचा 11 कट जाएगा, 2 से इसको काट लो, 2 2 4, 2 6, 2 4 8, अगेन 2 से काट लो, 2 4, 2 1 2, 1 1 7। अच्छा तो x कितना आ जाएगा 117 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10, ये बनेगा 29.25 इंटू 10, तो 292.5 ये आंसर है बच्चे। क्लियर? ये पूरा क्वेश्चन सक्सेसिव चेंज का था। मैंने शुरुआत में ही कहा था पूरा पूरा चैप्टर जो है परसेंटेज बेस्ड है, परसेंटेज में अगर आपने अच्छे से कमांड बनाई है, पिछला लेक्चर यदि आपने अच्छे से देखा है, तो इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। रोहित परचेजेस 10 आर्टिकल्स फॉर ₹3 and sells 15 articles for ₹4. Find his profit or loss percentage. तो रोहित ने 10 आर्टिकल्स लिए 3 रुपए के और 15 आर्टिकल्स बेचे 4 रुपए के हिसाब से, मतलब ये रेट है। इसका मतलब ये नहीं है कि रोहित ने 10 ही बेचे हैं, इस रेट से बेचे हैं बच्चे। 10 आर्टिकल्स लिख देते हैं, चलो कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है, कॉस्ट प्राइस के बारे में लिखा हुआ है, वो बेच रहा है इस रेट से 10 आर्टिकल्स एट द रेट 3 के हिसाब से, इस रेट से बेच रहे हैं। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि उसने 10 बेचे हैं। अच्छा अब आगे बेचने की बात भी हो रही है, किस रेट से बेच रहे हैं 15 आर्टिकल्स एट द रेट 4, इस हिसाब से बेच रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज निकालना है बच्चे। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपने करना है क्या है, अगर ये क्वांटिटी सेम होती, ये वाली क्वांटिटी सेम होती, तो प्रॉफिट और लॉस निकालने में कोई दिक्कत ना आती। तो ऐसे सवालों में हमने कोशिश यही करनी है कि ये वाली क्वांटिटीज सेम हो सके। तो 2 तरीके बच्चे मैं आपको बताता हूं। पहला तरीका तो ये हो गया कि 10 और 15 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 30, तो दोनों को 30 बना लेते हैं। तो दोनों 30 कैसे बनेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो। ये 30 कैसे बनेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये भी बन गया 30 आर्टिकल्स, ये भी बन गया 30 आर्टिकल्स। 30 आर्टिकल्स का सीपी कितना बन गया 9, और 30 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस कितना बन गया 12। तो अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। तो प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, 9 जो है सीपी है, और 8 जो है बच्चे क्या है एसपी है। तो लॉस हो गया बच्चे, तो लॉस परसेंटेज निकालना है। तो 1 रुपए का लॉस हुआ 9 रुपीज के ऊपर हुआ इंटू 100, तो 1/9 मतलब 11.09%, ये आंसर। क्लियर? अच्छा दूसरा तरीका बच्चे, क्वांटिटी सेम करनी है ना, तो क्वांटिटी सेम करने का तरीका सिर्फ यही थोड़ी ना है, क्वांटिटीज आप इस तरीके से भी सेम कर सकते हो। 10 आर्टिकल्स का सीपी दिया हुआ है 3 रुपए, तो एक आर्टिकल का सीपी हम निकाल सकते हैं 3/10 करके। इसी तरीके से 15 आर्टिकल्स का एसपी दिया हुआ है 4, तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हम इस तरीके से निकाल सकते हैं 4/15 करके। अगर सीपी और एसपी का रेशियो निकालना हो, तो सीपी और एसपी का रेशियो डिवाइड करके निकाल सकते हैं। क्या इसको और सिंप्लीफाई करके हम ये लिख सकते हैं, हाँ 45/40, इसको काट लेते हैं 5 से, 5 9 जा 45, 5 8 जा 40। तो यहां पे सीपी और एसपी का बच्चे रेशियो आ गया।
तो आप मान के चलिए कि जो सीपी है वो कितना है 9 यूनिट्स और जो एसपी है वो कितना है 8 यूनिट्स। तो फायदा या घाटा? घाटा हुआ। तो लॉस परसेंटेज बताना है, तो एक का लॉस हुआ, सीपी कितना है 9 इंटू 100, तो ये बनेगा 11 एंड 1/9% या फिर 11.09%। तो ये आंसर है। तो ये दो तरीके होते हैं क्वांटिटी सेम करने के, दोनों ही तरीके आप लगा सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ X आर्टिकल्स। तो इसका लिखा क्या है, इससे आप समझ क्या रहे हैं? 20 आर्टिकल्स का क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 20 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस जो है वो किसके बराबर है? X आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है। क्या यहां से आप रेशियो बना सकते हो सीपी और एसपी का? तो सीपी और एसपी का क्या रेशियो बनेगा? X ओवर 20, ये लिख सकते हैं बच्चे। अच्छा आगे लिखा हुआ है इफ द प्रॉफिट इज 25% देन द वैल्यू ऑफ X इज, यदि प्रॉफिट परसेंटेज 25% है तो X का वैल्यू क्या होगा? ये जो आपने रेशियो निकाला है बच्चे, क्या इस रेशियो को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं? यदि मैं सीपी को 100 मान लूं, यदि सीपी को 100 मान लूं और 25 का फायदा हो रहा है, क्या सेलिंग प्राइस को मैं 125 नहीं लिख सकता? तो सीपी और एसपी का रेशियो यहां से भी बन गया और ये भी आप बना चुके हैं। तो दोनों ही रेशियो सीपी और एसपी के हैं, तो आप क्या कर सकते हो? दोनों रेशियोज को इक्वल रख सकते हो। तो अब दोनों रेशियोज को इक्वल रख के देखते हैं क्या बनता है एक्स का वैल्यू। 25 4 टाइम्स, 25 5 टाइम्स, 5 4 जा 20, x इज इक्वल्स टू 16। तो x का वैल्यू आ गया 16, आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अ पर्सन बाइज 12 ऑरेंजेस इन अ रुपी। किसी आदमी ने 12 संतरे लिए 1 रुपए के। तो सीपी निकाल सकते हैं आप एक ऑरेंज का, क्या बनेगा 1/12। क्लियर? आगे लिखा है हाउ मेनी शुड ही सेल इन अ रुपी, वो 1 रुपए के कितने बेचे? तो मान लेते हैं कि वो 1 रुपए के x बेच रहे हैं। तो अगर 1 रुपए के वो x ऑरेंजेस बेच रहा है तो एक का सेलिंग प्राइस क्या बनेगा? 1/x। और दोनों का रेशियो निकालना हो तो दोनों का रेशियो डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं। अच्छा यही रेशियो आप यहां से भी तो निकाल सकते हैं। अभी पिछले ही सवालों में आपको समझाया है प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया हुआ है 20%। तो यदि मैं एक का सीपी 100 मान लूं, 20% फायदा है तो सेलिंग प्राइस को 120 लिख सकते हैं। तो दोनों रेशियोज को इक्वेट कर दिया। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बनता है देखते हैं। तो x/12 इज इक्वल्स टू 10/12, यहां 0 0 कट जाएगा, 12 से 12 कट गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया बच्चे 10। तो 10 यहां पे बेचेगा 1 रुपए में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7। A person buys 12 oranges for 5 rupees. How many oranges should he sell 4 rupees for such that he makes a profit of 6.66%? इसका फ्रैक्शन क्या होता है बच्चे? इसका फ्रैक्शन होता है 1/15। अच्छा ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसे ही है। तो यदि मुझे एक का सीपी निकालना हो तो एक का सीपी कैसे निकलेगा? 5/12 करके। और आगे लिखा है हाउ मेनी ऑरेंजेस शुड ही सेल फॉर ₹4। तो 4 रुपए में वो कितने संतरे बेचे? तो मान लेते हैं x बेच रहा है। तो यदि x बेच रहा है तो एक संतरे का जो सेलिंग प्राइस है, क्या इसको 4/x लिख सकते हैं? ठीक है। और अगर दोनों का रेशियो बनाना हो तो दोनों को डिवाइड करके आप सीपी और एसपी का रेशियो बना सकते हो। क्या इसी रेशियो को मैं ऐसे नहीं लिख सकता बच्चे कि अगर मान लिया जाए कि एक का सीपी 15 है, 15 के ऊपर एक का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस को 16 लिख लेते हैं। अच्छा इसको और सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या बनता है। तो 5 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 12 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 15 ओवर 16। तो 5 3 जा 15, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, x इज इक्वल्स टू 9। तो यहां 9 बेचेगा बच्चे। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8। A man purchased some x at 3 4 rupees 5. 3x वो खरीदता है 5 रुपए के हिसाब से and sold them at 5 4 rupees 12. तो 12 रुपए में 5 x के हिसाब से बेच रहा है और उसको कुल मिला के गेन कितना हुआ 143. The number of x he bought is
तो नंबर ऑफ एक्स बताने की उसने कितने खरीदे हैं। तो इस क्वेश्चन को बच्चे इस तरीके से चलाते हैं, देखो 3x एट द रेट 5 के हिसाब से उसने खरीदे एंड 5x एट द रेट 12 के हिसाब से उसने बेचे। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, 3 एंड 5 को सेम बनाना पड़ेगा। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए। यहां 5 से कर रहे हैं तो इसको 5 से करना पड़ेगा, और यहां 3 से कर रहे हैं तो इसको 3 से करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा 25, और ये क्या बन जाएगा 36 रुपीज। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 15x के ऊपर 15x के ऊपर जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 11 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कुल 143 प्रॉफिट हुआ है। तो 15x के ऊपर 11 का प्रॉफिट है, हमने 11 को कितना बनाना है 143 बनाना है। तो इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 143 बन जाएगा, तो इसको भी 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 195x, और यहां बन जाएगा 143 का प्रॉफिट। तो कितने बेचने पड़ेंगे बच्चे 195, या कितने खरीदे होंगे 195, ताकि उसको कितना प्रॉफिट हो जाए 143। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। If goods be purchased for rupees 450 and 1/3 be sold at a loss of 10%, at what gain percent should the remainder be sold so as to gain 20% on the whole transaction? तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे मान लो 1/3 की बात कर रहे हैं बच्चे, टोटल मान लो 3 है। ये 450 भी यहां लेने की जरूरत नहीं है, 450 लेके भी वैसे अब चल सकते हैं। टोटल मान लो 3 है, तो 3 का 1/3 कितना हुआ 1, रिमेनिंग या रिमाइंडर कितना बच गया 2, तभी ये 3 बने। तो पहला वाला पार्ट मान लो 1 यूनिट, दूसरे वाला पार्ट मान लो 2 यूनिट्स, टोटल हो गया 3। या फिर आप एक काम आप ये कर सकते हैं कि इनको और भी आसान बना सकते हैं, पहले वाले हिस्से को मान लो 100 है, दूसरे वाले हिस्से को मान लो 200 है, ओवरऑल 300 है। अच्छा, पहले वाले हिस्से के ऊपर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है 10%, तो 100 का 10% कितना हो गया 10, 10 रुपए का घाटा है। एट व्हाट गेन परसेंट शुड द रिमाइंडर बी सोल्ड, तो ये जो रिमाइंडर है इसको कितने परसेंट गेन पे बेचे ताकि इसको कुल मिला के 20% गेन हो जाए। अभी 20% गेन किसके ऊपर, 300 के ऊपर। 300 का 20% कितना हो गया बच्चे 60 रुपए का फायदा हो रहा है। ये 60 रुपए का फायदा कैसे हो रहा है, इस वाले लॉस और इस वाले प्रॉफिट को जोड़ा तभी ना ये 60 बने। तो यहां पे जो प्रॉफिट होगा वो कितना होना चाहिए 70 माइनस 10 करेंगे तभी ना 60 बनेगा। तो ये जो 70 का प्रॉफिट है किसके ऊपर है, 200 के ऊपर है। प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू प्रॉफिट ओवर सीपी इनटू 100, तो आंसर बन जाएगा 35%। तो रिमाइंडर को या बचे हुए को यदि वो बेचेगा तो उस पे उसको कितना गेन होगा 35% गेन होगा। ठीक है बच्चे, आप 450 मैं 300 लेके चला हूं, आप 450 रुपीज लेके भी चल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आंसर में, क्योंकि परसेंटेज में ही आंसर चाहिए था हमें। तो यह है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 सेम टाइप का क्वेश्चन है बच्चे। 1/3 of a commodity is sold at 15% profit, 1/4 is sold at 20% profit and rest at 24% profit। ठीक, एंड a total profit of ₹62 is earned। तो उसको कुल मिला के फायदा कितना हो रहा है 62 का फायदा हो रहा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी की वैल्यू बतानी है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कमोडिटी का कॉस्ट प्राइस बताना है। तो 1/3 1/4, तो क्यों ना टोटल को मान लिया जाए 12। 12 का 1/3 कितना हो गया बच्चे 4, 12 का 1/4 हो गया 3, रिमाइंडर रह गया 5। तो रेशियो बदले बिना मैं इनको 400 300 500 और टोटल 1200 मान लेते हैं। ठीक, अच्छा पहले वाले हिस्से के ऊपर 15% प्रॉफिट हो रहा है, तो 400 का 15% कितना हो गया 60 यूनिट्स का प्रॉफिट। दूसरे वाले हिस्से के ऊपर 20% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 300 का 20% कितना हो गया 60, तो यहां भी 60 यूनिट्स का प्रॉफिट।
बचे हुए के ऊपर 24% प्रॉफिट हो रहा है। 500 का 24% कितना हो गया बच्चे? 120 रुपए का प्रॉफिट यहां हो रहा है। क्लियर? तो कुल प्रॉफिट कितना हो गया? 180 240। तो कुल प्रॉफिट हो रहा है 240 यूनिट्स का। और वैल्यू ऑफ कमोडिटी में क्या मान के चल रहा हूं? 1200 यूनिट्स मान के चल रहा हूं। अच्छा, प्रॉफिट दिया भी हुआ है, 62 रुपीज का प्रॉफिट है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, 240 यूनिट्स का वैल्यू दिया हुआ है 62 रुपीज। तो यहां से 1 यूनिट निकाल लिया जाए तो 62 डिवाइडेड बाई 240, ये 1 यूनिट का वैल्यू आ गया। वैल्यू ऑफ कमोडिटी पूछी है, मतलब 1200 यूनिट्स का वैल्यू पूछा हुआ है। कितने टाइम जाएगा ये? 5 टाइम्स। 5 इंटू 62 कितना आ गया? 310 रुपीज। तो वैल्यू ऑफ कमोडिटी कितना आ गया? 310 रुपए। ठीक, हाँ जी, ये था 10th। क्वेश्चन नंबर 11, a shopkeeper purchased 510 eggs at the rate of 20 rupees per dozen. 30 eggs were broken on the way. In order to make a gain of 20%, he must sell the remaining eggs at the rate of तो इस क्वेश्चन को बच्चे इस तरीके से चलाते हैं। यदि मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूं तो उसने टोटल 510 एक्स लिए, मतलब उसने कितनी डजन ली? 12 से डिवाइड कर दो। एक डजन का रेट दिया हुआ 20 रुपीज, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। इसी तरीके से सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। अब 30 एक्स खराब हो गए 510 में से, तो 480 एक्स रह गए। तो कितनी डजन रह गई? 480 बाई 12 डजन रह गई। सेलिंग प्राइस पर डजन कितना है बच्चे? दिया नहीं हुआ, वही पूछा हुआ, तो उसको एक्स मान लेते हैं। अच्छा, अगर रेशियो पूछा जाए सीपी और एसपी का, तो आप दोनों को डिवाइड करके रेशियो निकाल सकते हैं। अब यही रेशियो आप यहां से भी तो बता सकते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज 20% दिया हुआ है, तो अगर हम मानकर चलो कि सीपी 100 है, तो सेलिंग प्राइस अब 120 लिख सकते हैं। पूछा क्या हुआ? सेलिंग प्राइस ऑफ द रिमेनिंग एक्स पर डजन में पूछा हुआ है। ठीक है, ये देखो बच्चे, 12 से 12 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 12 4 टाइम्स चला जाएगा, ये 4 5 जा 20 हो गया ये। अच्छा, क्या बचा अब? x इज इक्वल्स टू 51 इंटू 5 ओवर 10। यही बचा बचे? हाँ बिल्कुल। ये क्या बन जाएगा? 5 और 5 है 25, 25 बाई 10, आंसर बन जाएगा 25.5 रुपीज पर डजन। तो सेलिंग प्राइस पर डजन कितना बना? 22 रुपीज एंड 50 पैसा। क्लियर? अच्छा, आप बच्चे इतने क्वेश्चंस कर लिए, आप क्या नोटिस कर रहे हो कि पूरा चैप्टर जो है, क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हमने किए, या तो हम परसेंटेज लगा रहे हैं या हम रेशियोज लगा रहे हैं। परसेंटेज और रेशियोज को हम कंपेयर भी कर रहे हैं, तो चीजें बहुत आसान है। यदि आपने परसेंटेज और रेशियो में कमांड बना ली तो किसी भी चैप्टर में दिक्कत नहीं आने वाली। चलो जी, ठीक है, ये था 11th क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर आते हैं। A horse and a cow were sold for rupees 49,500 each. The horse was sold at a loss of 10% and a cow at a gain of 10%. Horse को बेचता है वो 10% लॉस में, काउ को बेचता है वो 10% गेन में। तो पूरी ट्रांजैक्शन में उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये पूछा हुआ है। बच्चे ऐसे केसेस में हमेशा ही लॉस होगा। जब मैं रेगुलर क्लासेस लेता हूं तो उसमें भी शॉर्टकट वगैरह बताता हूं, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ही लॉस होगा। और वो लॉस परसेंट किसके बराबर होगा? लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंटेज का आप स्क्वायर कर लो, ओवर 100 कर लो। इस तरीके से आप लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं। अच्छा, कैसे क्वेश्चंस में ये शॉर्टकट लगा सकते हैं? तो यहां पे क्या दो कंडीशंस थी। पहली कंडीशन तो ये है कि एसपी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए दोनों आर्टिकल्स के। यहां भी लिखा हुआ है हॉर्स एंड काउ को 49,500 ईच का बेच रहे हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज सेम होने चाहिए। तो किसी क्वेश्चन में यदि ये दो कंडीशंस हो तो ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे केसेस में हमेशा ही लॉस होगा, जो कि किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। क्लियर? ठीक है, तो मैंने यहां पे लिखा है लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट का स्क्वायर, क्योंकि दोनों बराबर है, किसी एक का स्क्वायर कर लो। तो यहां पे लॉस परसेंट कितना है? 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 बाई 100 कितना हो गया? 1। तो 1% यहां पे लॉस है।
अब इसके आगे क्या करेंगे, ध्यान देना बच्चे, मैं यहां साइड में लिख देता हूं, लॉस परसेंटेज हम निकाल चुके हैं 1% है। अगर हम मानकर चलो कि सीपी जो है 100% है, टोटल सीपी ओवरऑल दोनों को मिला के, और ओवरऑल 1% लॉस हो रहा है, तो टोटल एसपी को मैं लिख सकता हूं 99%। क्लियर? और टोटल एसपी हमें पता भी है 49,500 ईच है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं, बोल सकते हैं 99% का जो वैल्यू है, अगर एक का 49,500 है तो दो का मिला के कितना बन जाएगा, 99,000 बन जाएगा। तो 99% इज इक्वल्स टू 99,000, तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 1,000, डिवाइड करके निकाल सकते हैं। अच्छा लॉस है कितना, 1% ही तो है, वही तो पूछा हुआ कि लॉस कितने रुपए का है, तो 1% किसके बराबर है, 1000 के बराबर है, यही पूछा हुआ है, तो 1000 रुपए लॉस होगा ऐसे क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में। क्लियर? तो ये है बच्चा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1। आने वाली क्लासेस में पार्ट बी भी आएगा, पार्ट सी भी आएगा, उसके बाद फिर हम किसी और चैप्टर पे चलेंगे। थैंक यू।